तो फिजिक्स के गुरुजी ने पेपर आउट कराने वालों को फेल कर दिया है। जो लोग इस बात के कयास लगा रहे थे, हिसाब जोड़ रहे थे कि फिजिक्स वाला जो है बड़ा कमज़ोर आईपीओ है, इसमें पैसा क्यों लगाना चाहिए और किसी काम की बात नहीं है, बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं, उन सब को आज लिस्टिंग के दिन मुंह की खानी पड़ी है। फिजिक्स वाला का शेयर जो है वो ज़बरदस्त धमाके के साथ खुला है। 33% प्रीमियम पे कंपनी लिस्ट हुई है और उसके बाद ये लगभग 50% ऊपर तक चला गया लिस्टिंग प्राइस, अपने इशू प्राइस से, और वहाँ से कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई जिसके बाद ये 44% ऊपर बंद हुआ है। तो ग्रे मार्केट वाले झांसा खा गए। जिन लोगों ने आईपीओ में पैसा नहीं लगाने की सलाह दी थी वो सब धोखा खा गए। और ऐसा लग रहा है कि फिजिक्स वाला यानी कि अलख पांडे का जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, बड़ा देश भर में बहुत बड़ी कोचिंग, ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग है, उसने शेयर मार्केट में भी अपना सिक्का जमा दिया है। यहाँ भी उसकी टेम्पो हाई हो गई है। तो 33% प्रीमियम के साथ 145 रुपये पर एनएससी पे ये लिस्ट हुआ है। ज़बरदस्त डेब्यू हुआ है। अच्छा इसमें सपोर्ट देखा गया पहले दिन, तो लगभग 33%, 109 रुपये का इसका इशू प्राइस था, 145 पर ये लिस्ट हुआ। उसके बाद ये करीब 12% और उठा और वहाँ से गया 161 रुपये 99 पैसे के भाव तक। ये करीब 49% तेज़ी थी आईपीओ प्राइस के ऊपर। तो पहले ही दिन 50% की कमाई। तो बहुत सारे लोगों ने शायद सोचा हो, बहुत से लोग होते हैं लिस्टिंग गेन वाले, उनको लगा हो कि अब यहाँ से निकल लेना चाहिए, और इसीलिए कुछ वहाँ जाके प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ी और वो फिर गिर के 156 रुपये 49 पैसे पर बंद हुआ है पहले दिन। तब भी ये लिस्टिंग प्राइस से 8% ऊपर है और आईपीओ प्राइस से 44% ऊपर है। आज के दिन इस कंपनी का मार्केट कैप 44,751 करोड़ 33 लाख रुपए पहुंच गया है। तो ये जो लिस्टिंग प्रीमियम है इतना ज़बरदस्त, और इसके सामने ग्रे मार्केट की उम्मीदें थी, उनकी क्या कहानी है। कहा यह जा रहा था जो अनलिस्टेड शेयर्स थे, लोग चाहते तो अनलिस्टेड शेयर खरीद सकते थे, तो वहाँ लगभग 13% प्रीमियम पे ये ट्रेड हो रहे थे लिस्टिंग के पहले। आईपीओ प्राइस के ऊपर 13%। ग्रे मार्केट से माना जा रहा था, पहले तो वो ज़ीरो हो गया था, ये ध्यान दीजिए। जब इशू चल रहा था क्लोजिंग के दिन ज़ीरो पे पहुंच गया था ग्रे मार्केट प्रीमियम। वहाँ लोग मान रहे थे कि अब ये तो लगभग सबको मिल जाएगा या इसकी आगे कोई डिमांड नहीं होगी, जो लिस्टिंग प्राइस है, इशू प्राइस है, उससे नीचे जा सकता है। इस चक्कर में वहाँ कोई प्रीमियम नहीं था। लेकिन उसके बाद फिर थोड़ा प्रीमियम बढ़ना शुरू हुआ और वो 13% तक प्रीमियम था। लेकिन इस तरह की लिस्टिंग, इस तरह का बाजार, ऐसा रिस्पॉन्स शायद इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। फिजिक्स वाला की मार्केट जर्नी इसके साथ शुरू होती है और ज़बरदस्त इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इसके ब्रांड में दिखाई दे रहा है। जो इनका कारोबार है, ये कोचिंग देते हैं, तरह तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए टेस्ट प्रिपरेशन कराते हैं, और वो अफोर्डेबल टेस्ट प्रिपरेशन होती है। और इनका हाइब्रिड मॉडल है जिसमें ऑनलाइन और पाठशाला कोर्स दोनों साथ में शामिल होते हैं। इनके पाठशाला सेंटर्स हैं जिनको जोड़ के कॉम्बिनेशन बनता है कि आधा ऑफलाइन पढ़िए, आधा वहाँ चले जाइए। तो आपके इस कॉम्बिनेशन को एक अच्छा रिस्पांस पहले ही बाजार में मिला हुआ है, एक अच्छा ब्रांड बना हुआ है। और इसीलिए एनालिस्ट कह रहे हैं कि इनकी जो ताकत है सबसे बड़ी, वो एक ताकत तो आप जानते हैं, एक ज़बरदस्त टीचर होते हैं जो ताकत होते हैं किसी भी कोचिंग की, लेकिन यहाँ एक लॉयल स्टूडेंट बेस है। जो छात्र हैं वो बिल्कुल लॉयल हैं कि नहीं, यहीं पढ़ना है, इन्हीं से पढ़ना है। साथ में स्केलेबल एक डिजिटल कंटेंट इंजन है, जो किसी भी टीचर की लिमिटेशन क्या होती है कि सर एक टीचर कितना पढ़ा सकता है, यहाँ उसको इन्होंने काबू पा लिया है। एक स्केलेबल डिजिटल इंजन बना लिया है, ऑफिस बढ़ाते जा रहे हैं, उसका फुटप्रिंट बढ़ रहा है तेज़ी से, और अपने को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। ये जेईई, नीट, यूपीएससी और स्टेट लेवल के जो भर्ती के एग्ज़ाम होते हैं उन सब की कोचिंग करा रहे हैं। हालांकि इसके सामने उन्हें इस धंधे के बड़े दिग्गजों से मुकाबला भी झेलना पड़ता है, जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी और ऑफलाइन कोचिंग के बड़े भारी प्लेयर हैं। साथ में इस काम में एक अनिश्चितता सदा बनी रहती है कि कब कौन सी सरकार क्या नियम बदल दे और उसका क्या असर यहाँ पड़ेगा। और इसके साथ आप प्रॉफिटेबिलिटी का भी एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अब टीचर्स को जो पैसा देना पड़ता है अपने प्रमोटर को छोड़ के, वो भी भारी देना पड़ता है। तो अब बहुत सारे लोग इस वक्त ये सलाह भी दे रहे हैं कि साहब आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लीजिए और बाकी को आप रोक के रखें। तो इस ज़बरदस्त
परफॉर्मेंस के बाद विद्वानों का कहना है कि जिनको मिल गया है, जिनको अलॉटमेंट हुआ है, वो यहाँ से आधा प्रॉफिट बुक कर लें और आधा रखें लॉन्ग टर्म के लिए। तो वहाँ भी अब वो 130 रुपये का एक स्टॉप लॉस टेक्निकल में बता रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा विचार का विषय है कि आप अभी तक जानकारों की राय पे नहीं बाजार चला नहीं है, आगे किन जानकारों के भरोसे चलेगा। इसी तरह और लोग इस तरह राय अलग अलग दे रहे हैं कि वहाँ की सावधान रहना चाहिए इस वैल्यूएशन पे। अब ये बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट ये है कि ये जो इतने सारे इनके फ्री यूज़र, बहुत सारे फ्री यूज़र्स इनके टेस्ट प्रिपरेशन के होते हैं, उनको ये कैसे पेइंग सब्सक्राइबर्स में बदलते हैं, यानी कि जिन लोगों को इन्होंने मुफ्त में कोचिंग की आदत डाल दी है, अब ये उनसे फीस लेना कैसे शुरू करते हैं। ये एक बड़ा चैलेंज होगा इस कंपनी के सामने। और साथ में अपना कॉस्ट स्ट्रक्चर कैसे टाइट रखते हैं, यानी कम से कम खर्च में एक्सपेंशन का फॉर्मूला इनके पास कोई निकल के आता है। और अगर ये कर लेते हैं कि जो रीजनल एक्सपेंशन हो रहा है, ये अलग अलग रीजन्स में फैला रहे हैं अपने कारोबार को, और साथ में ये जो हाइब्रिड मॉडल है, इसके साथ लगातार अच्छी कमाई भी होती रह सकती है, एक हेल्दी मार्जिन भी आता रह सकता है, तो फिर ये एक बड़ा लॉन्ग टर्म प्ले हो जाएगा। ऐसा कुछ जानकारों का कहना है कि ज़बरदस्त लॉन्ग टर्म क्रेडिबिलिटी आ जाएगी और फिर शायद इसे आप अच्छी तरह से लंबी रेस का घोड़ा कह पाएंगे। तो अभी क्या देखना है, लोग क्या देख रहे हैं? एक बिल्कुल साफ दिख रहा है, वैल्यू दिख रही है कि अगर ये स्केल कर सकते हैं, यानी अपने कारोबार को बड़े पैमाने पर फैला सकते हैं, तो फिर उसमें वैल्यू है। लेकिन यहाँ परेशानी है कि जो दूसरे प्लेयर्स हैं, अनअकैडमी है, बायजूस है और दूसरे तमाम तरह के कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, जो हाइब्रिड मॉडल है वो एक प्योर प्ले प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन, सिर्फ ऑनलाइन होता है, उसके मुकाबले थोड़ा उसकी एक्सपेंशन की रफ्तार कम होती है। और क्योंकि वहाँ वैल्यूएशन भी थोड़ा स्ट्रेच होता है और एग्जीक्यूशन करना मुश्किल है थोड़ा। जैसे ही आप फिजिकल मॉडल पे जाते हैं, हाइब्रिड पे जाते हैं, तो फिर वो फैलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसी तरह के सवाल लोग उठा रहे हैं। लेकिन अब इसमें एक राय ये भी है कि जो कंपनी एक यूट्यूब चैनल से शुरू हुई और वहाँ से वो एक मल्टी फॉर्मेट लर्निंग प्लेटफॉर्म ही नहीं, एक पूरी व्यवस्था बन गई है कि इकोसिस्टम तैयार कर लिया है उसने, 300 ऑफलाइन और हाइब्रिड सेंटर खोल लिए हैं। तो वो दिखा रहा है कि कितना ज़बरदस्त इनका कनेक्ट है, कैसी फॉलोइंग है और इनके कंटेंट पर कितना भरोसा है लोगों को। और इसीलिए अब सवाल उठ रहा है कि अब कमाई, आगे इस सब कहानी के बाद आता है कि भाई कमाई, जो शेयर बाजार में शेयर में पैसा लगा रहा है वो क्या देखना चाहता है? वो तो रिटर्न देखना चाहता है। तो अब प्रॉफिटेबिलिटी जो है वहाँ अभी बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। इस साल का यानी वित्त वर्ष 23 से लेके वित्त वर्ष 24-25 तक, इन सालों में यहाँ 1400 करोड़ रुपए का घाटा जमा हो चुका है। ये नेगेटिव अर्निंग बेस है, वैल्यूएशन बहुत ऊंचा है और इसकी वजह से ये एक बहुत, इसको कह सकते हैं, इसमें अभी तत्काल में कुछ होने वाला नहीं है, बहुत लॉन्ग टर्म प्ले दिखाई पड़ रहा है जब वहाँ से कमाई आनी शुरू होंगी। और ये जो पैसा आ रहा है जो इस इशू से, उसका उद्देश्य है कि वो ज़बरदस्त ऑफलाइन एक्सपेंशन करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर अपना बढ़ाना चाहते हैं, मार्केटिंग पे खर्चा करना चाहते हैं और इस पूरे कारोबार की, यानी कि इस कारोबार के कायाकल्प की जो टाइमलाइन होगी वो बहुत एसेंशियल होगी कि आप कब कितना स्केल हासिल कर पाते हैं और कब से कमाई शुरू करने का अगर दिखाते नहीं तो कम से कम भरोसा या उम्मीद जगाते हैं। और इसीलिए अब यहाँ जानकारों का ये भी कहना है कि जिन इन्वेस्टर्स को जोखिम से डर नहीं लगता है, जिनका हाई रिस्क एपेटाइट है, उनके लिए शायद ये शेयर है। जिन लोगों को ये चिंता है कि भाई पैसा डूब सकता है, तो उनको शायद इससे दूर रहने की सलाह ही दी जा सकती है। बिज़ अड्डा में आज इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।